बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेख रशीद साहब दोबारा फार्म के अंदर आ चुके हैं। तो उनकी जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उस तरीके से वो फिर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कुर्बानी के बाद बड़ी कुर्बानी होने वाली है। तो उनका कहने का मतलब क्या था, तो वो क्या कहना चाहते हैं, तो कौन सी कुर्बानी होने वाली है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं अली मीन गंडापुर साहब। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। तो उसी तरीके से वो फिर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो उन्होंने जी फैसल करीम कुंडी के ऊपर काफ़ी तनकीद की। जब उनसे पूछा गया मीडिया की तरफ से कि अली बिन गंडापुर साहब फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आप उनके रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि जी वो खुद भी चोर है, उसके लीडर भी चोर हैं, तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इससे। वो कहते हैं कि ये जो है ना फैसल करीम कुंडी, ये अपनी औकात के अंदर है। आगे वो कहते हैं कि जी ये एक लानती इंसान, मतलब वैसे इस तरह के अल्फाज उनको नहीं बोलने चाहिए। ये एक वज़ीर आला इस तरह के अल्फाज बोले, तो खैर मैं पहले भी ये बातें कह चुका हूँ कि जो अली मीन गंडापुर साहब बातें करते हैं, जिस तरह की उनकी बातें होती हैं, जो अल्फाज होते हैं उनके, पहले हमने कभी किसी वज़ीर आला के मुँह से नहीं सुने थे। पहले कभी हमने किसी वज़ीर आज़म के मुँह से नहीं सुने थे। मतलब बड़े ओहदों के ऊपर जो भी लोग हैं ना, इस तरह के अल्फाज कभी हमने नहीं सुने थे कि जी कभी कहते हैं वो लानते भेजें, कभी जी ये फैसल करीम कुंडी जो है ये लानती इंसान है। मतलब ये क्या एक इतने बड़े लेवल का सियासतदान हो, वज़ीर आला हो, तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, आगे वो ये भी कहते हैं कि इससे गाड़ी ले लूँगा, इसका खाना बंद कर दूँगा, इसका पेट्रोल बंद कर दूँगा, ये रोड पे आ जाएगा। तो इस तरह के बयान भी दे रहे हैं वो। तो वो मतलब अब खाना बंद करने तक आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जी उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनके ऊपर तनकीद की है, जो कि मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा एरिया इन्होंने टच कर लिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस तरीके से अपने मामलात को ज़्यादा बिगाड़ देना तो मुनासिब नहीं था। तो उन्होंने कहा जी इनका जो लीडर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसको ऑक्सफोर्ड के अंदर एडमिशन कैसे मिला था, ये अपना जो फॉर्म है वो दिखाए लोगों को, किस बेस पे इसको एडमिशन मिला था वहाँ पे, क्या ये ही है, शी है, क्या चीज़ है। मतलब इस तरह की वो तनकीद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो एक उन्होंने एरिया टच कर लिया, इस तरह नहीं करना चाहिए। और वैसे भी एक वज़ीर आला को इस तरह की बातें, तो इस तरीके से तनकीद, ये एक ज़ेब नहीं देता। तो इस तरह के अल्फाज से पहले भी एक नफ़रत फैली हुई है, तो मज़ीद इस तरह के अल्फाज ज़ाती हमले करके तो मज़ीद नफ़रत जो है वो पाकिस्तान की आवाम मेरे ख्याल से नहीं अफोर्ड कर सकती। तो अली मीन गंडापुर साहब इस तरह हरकत कर रहे हैं जैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक कोई वीडियो किसी की वायरल हो जाती है, जो वो काम कर रहा होता है। तो जो काम वो कर रहा होता है, जिसकी वीडियो वायरल होती है, तो वो फिर बार बार वही काम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक ट्रेंड के अंदर रहूं, तो मैं पॉपुलर भी रहूं, तो मेरी जो वीडियो वायरल हुई है बाकी भी इसी तरीके से वायरल हों। तो वो काम जिसके ऊपर उसकी वीडियो वायरल होती है वो बार बार करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रेंडिंग के अंदर रहने के लिए। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि जी मैं अब ट्रेंडिंग के अंदर हूँ, मैं जिस तरह की स्टेटमेंट्स देता हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं वो कि जी अब ये काम जो है मैंने बार बार करना है। इसी तरीके से मैंने उनको जी उनके ऊपर अल्फाज इस तरह के बोलने हैं, सख्त बातें करनी हैं, उनकी पगड़ियों को उछालना है, ज़ाती हमले करने हैं, क्योंकि जी मैं ट्रेंडिंग के अंदर हूँ। तो जिस तरीके से ये सियासत कर रहे हैं, इनकी सियासत जो है अब इस ट्रेंड के चक्कर में हो सकता है कि बंद गली की तरफ चली जाए, फिर पीछे मुड़ने का रास्ता ना हो। तो शेख रशीद साहब उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो कहते हैं कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जब मैं भी वज़ीर हुआ करता था उस टाइम भी होती थी, मतलब पुराने दौर की वो बातें कर रहे थे, तो उस टाइम के भी जो एग्रीमेंट थे इन्वेस्टमेंट के, अभी वो ऐसे पड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि कितने डॉलर वो अभी पाकिस्तान के अंदर ले के आए हैं। मेन बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन करने आएगा यहाँ पे, तो यहाँ के अपने जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मलिक रियाज की उन्होंने मिसाल दी कि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ के चले गए हैं, तो और कौन से इन्वेस्टर्स आएंगे, तो बाहर से कौन इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे। तो आगे शेख रशीद साहब कहते हैं कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी होने वाली है। उनका इशारा यही था कि ये जो हुकूमत है इसको काफ़ी ख़तरा है, ये हो सकता है कि बजट के बाद चली जाए। तो रमेश कुमार, वो भी मैंने आपको बताया था, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी ये दावा कर चुके हैं कि बजट के बाद हो सकता है कि यह हुकूमत चली जाए। मतलब बहुत से सियासतदानों को, बहुत से तजियाकारों को ये लगता है कि यह हुकूमत जो है बजट के बाद नहीं चल पाएगी।